हेलो माय जैस्टैक फैमिली। तो जैस्टैक टॉक्स कई बार हमने बात की है कि एक ऐसी सीरीज हम शुरू करेंगे जिसमें अलग अलग फील्ड के ऐसे लोगों से हम बात करेंगे जिससे आपको मोटिवेशन मिले, जो लोग अपने अपने फील्ड में स्पेशल है, यूनिक है, टैलेंटेड है। तो आज हमारे साथ है राग पटेल ऑन योर डिमांड। राग पटेल कौन है ये आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं क्योंकि हमने 2-3 दिन पहले, शायद 3-4 दिन पहले एक वीडियो बनाया था। जिनको नहीं पता है उनको बता दूं कि RRR के अंदर अंबर से तोड़ा जो सॉन्ग है, वो जो सिंगर है उनका नाम है राग पटेल। एक छोटी सी बच्ची है 10th क्लास की। आपने बहुत सारे क्वेश्चन हमको भेजे हैं कम्युनिटी पोस्ट के अंदर, तो वो सारे सवाल भी हम कवर करेंगे। तो राग पटेल कौन है, उनकी जर्नी क्या है, उनके बारे में, उनके ड्रीम्स के बारे में, उनकी स्ट्रगल लाइफ के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, एजुकेशन के बारे में, ये सारी बातें आज हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं राग पटेल से। वेलकम राग ऑन जैस्टैक। सबसे पहले तो हम सबको बहुत प्राउड है आपके ऊपर, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जिस एज में है अभी, मैं भी उसी एज से काम कर रहा हूँ, लेकिन इतना आसान नहीं है कि इतनी छोटी एज में इतना कुछ अचीव कर लेना। इसलिए ये अभी छोटी सी बच्ची, इसको शायद पता ना हो कि इसने कितना कुछ अचीव कर लिया है। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए ऑडियंस को कि राग पटेल कौन है। मैंने अभी आपने सुना होगा RRR में अपना सॉन्ग गाया है, और मैं एक 10th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट हूँ जिसकी बोर्ड एग्जाम परसों से शुरू होने वाली है। तो इनकी बोर्ड एग्जाम शुरू हो रही है परसों से, फिर भी ये इन्होंने हमको टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। इनके पापा से हमारी बात हुई थी, एंड जब फोन पे बात हुई थी तब मुझे समझ में आ गया था कि ये क्यों। देखो, ऐसा नहीं होता है, और भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, टैलेंटेड होंगे, बट पेरेंट्स का जो फैक्टर है ना, सपोर्ट का, वो बहुत काम करता है। तो इनके केस में मुझे फोन पे समझ में आ गया था कि राग पटेल को ही क्यों चांस मिला। तो बहुत सारी चीजें होती है, वो कहते हैं ना कि किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात, उसमें इनके अलावा इनके माँ बाप का भी बहुत बड़ा रोल है। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू फील, मतलब RRR के अंदर इतना, मतलब एक हिस्टोरिकल फिल्म है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को देखने का लोगों का जो नजरिया है, दुनिया का जो नजरिया है, वो बदलने वाली बहुत कम फिल्म्स आई है अभी तक। उनमें से एक है RRR, और मेरी जो टॉप 3 फिल्म्स है उसमें से एक है मेरी फेवरेट टॉप 3। तो आपको कैसा लग रहा है कि RRR में डेब्यू किया, मतलब कोई डेब्यू भी करता है सीधा RRR से तो कैसा फील हो रहा है? एक्चुअली आई फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मैंने सोचा था कि मेरा डेब्यू होगा, छोटी उम्र में ही होगा, वो मैंने इमेजिन तो किया था, लेकिन इतना बड़ा होगा मैंने नहीं सोचा था। आई एक्चुअली फेल्ट कि मेरा डेब्यू बड़ी फिल्म में होना चाहिए, बट आई डिडंट नो दैट मेरा ड्रीम सच होगा। RRR में हो जाएगा सीधा। ग्रेट। मतलब यही ना कि ज्यादा शिद्दत से अगर चाहते हो तो कोई चीज मिल जाती है। बट हमारे टीममेट है, डायरेक्टर है, उन्होंने कहा है कि राग को इतना स्पेशली कहना, और ये मैं जो पहले लाइन बोला, मैं उन्हीं की लाइन बोला हूँ कि शायद राग को अभी भी मतलब अच्छा लगता होगा कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, बट स्टिल उसको पता नहीं है कि वो कौन है। क्योंकि जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं मुंबई में और सिंगिंग फील्ड में, उनको जाके अगर पूछोगे आप कि RRR में अगर आपको गाने का मौका मिले तो उसके क्या मायने होते हैं, और इतनी छोटी एज में, और स्पेशली वॉइस के लिए मैं आपको बताऊं कि आई डोंट नो कि आप अपने आप को 5 साल में कहाँ देखते हो, लेकिन मैं बहुत दूर देखता हूँ आपको 5 साल में। बहुत मतलब मैजिकल वॉइस है आपका। मैंने RRR 2 बार देखी है। जब मैंने पहली बार देखी थी मेरी वाइफ के साथ, तो मैंने उनको बोला था कि यार ये एक डिफरेंस है साउथ की जो फिल्म्स होती है, कि फिल्म की शुरुआत के मतलब पहले ही 10 मिनट के अंदर ऑडियंस को ऐसे पकड़ के बिठा देना। और मैं बहुत ज्यादा सोच रहा था कि RRR में ऐसा क्या खास, कौन सा फैक्टर होगा, क्योंकि हर बार राजामौली सर की फिल्म में ये फैक्टर होता है। आप मार्क करना कि पहली 10 मिनट के अंदर कुछ ऐसा हो जाता है कि आप चिपक के बैठ जाते हो कि अब क्या होगा। तो इस बार मैं सोच रहा था कि ऐसा कोई एक्शन वगैरह कुछ धमाल होगा, ट्रेलर वगैरह से हमको यही पता चला था। बट जब इनका गाना आया, और वो भी विदाउट बैकग्राउंड म्यूजिक था, सिर्फ वॉइस था, तब सीरियसली मतलब रोंगटे खड़े हो गए थे कि, और मुझे ऐसा लगा कि ये यहाँ पर ये लोग जीत जाते हैं, मतलब ऐसे ऐसे टैलेंट ढूंढ के लाते हैं। तब मुझे पता नहीं था कि ये गुजरात की लड़की है। दूसरी बार जब मैंने फिल्म देखी तभी मुझे पता नहीं था, बाद में पता चला, मेरी टीम ने बताया कि ये गुजरात की लड़की, अहमदाबाद की लड़की है। तो बहुत ही प्राउड फील हुआ। तो बहुत सारे लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन है। और एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि जब मुझे पहली बार फिल्म का फोन आया था, तो वो जो पर्टिकुलर मोमेंट होता है बहुत स्पेशल होता है। तो आपको जब ऐसा फोन आया होगा कि आप RRR के लिए सिलेक्ट किए गए हो या फिर शॉर्टलिस्ट किए गए हो, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पर आपके फीलिंग्स क्या थे, क्या सोचा था उस टाइम पे? एक्चुअली हमने
मेरा वॉइस 2 महीने पहले भेजा था जब मुझे कॉल आया, तो हमने फेसबुक पेज थ्रू हमें पता चला था और हमने 3 सॉन्ग भेजे थे मेरे। एंड देन 2 महीने 1.5 आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, पर उसके बाद मैं टीवी देख रही थी। पापा लंच के लिए घर पे आए थे एंड माय मदर एंड फादर वर टॉकिंग कैजुअली। मम्मी पापा को पता था कि उनका मैसेज पहले से आ गया था कि वी आर गोइंग टू कॉल यू एंड विल क्लैरिफाई द डिटेल्स लेटर ऑन, पर पता नहीं था कि कहाँ जाना है, क्या किसका करना फोन है। आया था, राजा मौली सर का, करीम सर का? नहीं, दोनों में से किसी का नहीं था, उनके टीम मैनेजर का का फोन था। था। अच्छा, ओके। तो एंड उनका फोन आया, मैं टीवी देख रही थी एंड मम्मी पापा ने बोला कि तू टीवी देखना बंद कर दे। एंड उन्होंने ऐसा पहले कभी मुझे बोला नहीं था, तो मैं डाइनिंग टेबल तक गई एंड आई वाज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि पापा के बॉस का फोन आया है, पापा का प्रमोशन हो गया है या तो फिर हम लोग कहीं शिफ्ट होने वाले हैं। एंड देन पापा ने फ़ोन रखा और मुझे बोला कि मैं आरआरआर के लिए सिलेक्टेड हूँ, मुझे सॉन्ग गाना है उसमें। मैं 2 मिनट तक कुछ बोल ही नहीं पाई थी, आई वाज कम्प्लीटली शॉक। अच्छा, उस टाइम पर आपको पता था कि आरआरआर कितनी बड़ी फिल्म है? आइडिया था आपको कि कौन बना रहा है, ये क्या होने वाला है आरआरआर में? कुछ भी पता था? नहीं, कुछ भी किस लेवल की फिल्म पता नहीं था? नहीं। पता। देखो, कहते हैं ना कि हीरा जो होता है वो दिख जाता है कहीं पर, और कहाँ पर अहमदाबाद, कहाँ पर हैदराबाद, और वो भी फर्स्ट फिल्म सीधा आरआरआर राजा मौली सर के साथ। बहुत बड़ी बात है, और ये इसलिए होता है जब डेडिकेटेडली आप किसी चीज़ को बहुत स्ट्रांगली चाहते हो तो कहीं ना कहीं रास्ते बन जाते हैं। ओके, तो अभी मुझे ये बताओ, ये बेसिकली मैं यही जानना चाहता हूँ मेनली कि पेरेंट्स का कितना रोल रहा यहाँ तक आपको पहुँचाने में? They played a very big role. I don't have words to describe the role in my life, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होती, because they have constantly supported my passion for music, और they've never let me down or make me feel that you won't be able to do this. They've constantly supported me throughout my career and journey till here. इनके पापा से जब मेरी बात हुई थी तब एक चीज बताई मुझे उन्होंने कि इनकी जो मॉम है उन्होंने पूरा क्रेडिट, मतलब आप मुझे कुछ भी मत कहिए सर, ये पूरा क्रेडिट जाता है राग की मॉम को, बिकॉज मैं जो भी फाइनेंस का सेक्टर होता है पापा का यही रोल होता है घर में। बच्चे को ये क्लास कराने आया, करा तो ये पैसे रहे ले जाओ, तो मैंने मेरा रोल जितना था वो किया है, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है उसमें उन्होंने पूरा क्रेडिट आपकी मॉम को दिया है। तो मतलब किस तरीके से ये आपका पैशन, जनरली क्या होता है कि माँ बाप का सपना होता है अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूरा नहीं हुआ होता है तो उनका ये ड्रीम बन जाता है कि चलो मैंने नहीं कर पाया तो मेरा बच्चा या बच्ची ये करेगी। तो ऐसा कुछ है क्या, मतलब कि आपने पहले से सिंगिंग ही चूज किया हुआ था कि आपकी मॉम को पता चल गया? किस तरीके से सिंगिंग फील्ड में किस तरीके से आए? एक्चुअली मम्मा हर बार रिपीट करती है कि मैं 2-2.5 साल की थी तब मैंने गाना शुरू किया। आपने? हाँ, मैंने तो तब मेरी मम्मा को पता चला कि मैं अच्छा गा सकती हूँ, तो वो मुझे हर एक क्लास में लेके जाती थी कि यहाँ मुझे सिखाने के लिए या ऐसे होता है, पर हर बार रिजेक्ट ही हो जाते थे क्योंकि मुझे तब पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो उन्होंने कहा कि और हमारे घर में पहले से कोई गाता भी नहीं है, तो आई डिडंट हैव दैट बैकग्राउंड। तो मम्मा हर बार, मैं जब भी गाड़ी में जाती थी तो मम्मा मुझे हर बार रेडियो सुनाती थी एंड शी ऑलवेज यूज्ड टू मेक मी लिसन टू हिंदी सॉन्ग्स, बॉलीवुड सॉन्ग्स, पुराने नए सब कुछ सुनाती थी। सो शी कॉन्स्टेंटली गेव मी अ म्यूजिक बैकग्राउंड। मैंने फिर कीबोर्ड भी सीखना शुरू किया टू एनहांस म्यूजिक इन मी। एंड जब मैं 8 साल की हुई फिर मैंने अनिकेत खांडेकर सर के पास सीखना शुरू किया, वोकल, क्लासिकल वोकल ट्रेनिंग ली। तो अभी वो कहाँ तक पहुंचा आपका ट्रेनिंग? मैं अभी 5th ईयर में हूँ, विशारद प्रथम। ग्रेट, तो वो लेवल लेकिन दिखता है विशारद वाला। बट देखो अभी 2.5 साल की एज में अगर, मतलब उन्होंने मार्क कर लिया 2.5 साल की एज में कि बच्चा मेरा गाता है कि डांस करता है, ये बहुत कम पेरेंट्स कर पाते हैं। और यही एक्चुअली मैं बताऊं कि ये अभी आपको लग रहा होगा कि अभी ये जो फोन आया वो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, ऐसा नहीं है। वो जो उस टाइम पे आपकी मॉम को लगा होगा ना 2.5 साल पे कि ये कुछ कर सकती है, या वो जो फैक्टर, मतलब अभी हम सबको तो अभी पता चला, अभी हम सब आपसे बात कर रहे हैं कैसे हुआ, क्या हुआ, ग्रेट एंड ऑल, बट उस टाइम पे जब किसी को
जब कहीं पे कुछ भी नहीं था, वही था वही था वही था। तो वो रोल है आपकी मॉम का। अच्छा, राजा मौली सर से मिले ना आप? हाँ, फोटो खिंचवाने के लिए ही मिली थी मैं, तो ज्यादा टाइम नहीं था। बट वो बहुत बड़ी मोमेंट है। तो कैसा लगा? एक्चुअली मैं सेकेंड फ्लोर पे, मुझे ब्रेक मिला था, मैं गा रही थी कॉन्सर्टली, तो रिकॉर्डिंग में वो MM किरवानी सर सुन रहे थे साइड में, तो उन्होंने मुझे ब्रेक दिया था। तो मैं बाहर खड़ी थी और मम्मी पापा के साथ बात कर रही थी, एंड मैंने देखा नीचे के फ्लोर पे कि SS राजामौली सर श्रीवल्ली मैम के साथ है। आई रश्ड उनसे बात करने के लिए, एंड आई कॉल माय पापा के डैडी, फोटो खींच लो मेरा इनके साथ, बिकॉज मुझे पता नहीं था कि SS राजामौली सर दिखेंगे कि नहीं। अच्छा, आपको पता नहीं था कि मिलेंगे कि नहीं। अच्छा, आपको ये पता था कि राजा मौली सर कौन है, वो क्या हस्ती है? हाँ, बाहुबली के डायरेक्टर। पता था बाहुबली तो कि- किसने नहीं देखी होगी। उससे पहले? नहीं, उससे बाहुबली से पहले नहीं पता। ओके, स्टिल। अच्छा, वहाँ पे सिंगिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा, बड़ी बात इनकी ये है कि इनको, अच्छा, आपको म्यूजिक बैकग्राउंड प्लेबैक सिंगिंग का तो एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था इससे पहले, राइट? आपने सिर्फ ट्रेनिंग की है, तो सीधा वहाँ पर इतने प्रोफेशनल लोगों के साथ, तो वो प्रेशर फील हुआ कि मैं इतनी बड़ी फिल्म में गाना गा रही हूँ, पहली बार गा रही हूँ। सीक्रेट सुपरस्टार में हम देखते हैं ना, जैसे वो उसके साथ ऐसा कुछ हुआ क्या, कोई मोमेंट ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं था। एक्चुअली मैं वहाँ पहुंची तब मुझे बताया कि मुझे एक कैरेक्टर के लिए डब भी करना है। ओके। एक्चुअली जो छोटी आलिया है उसके लिए मैंने अपना आवाज दिया था। सो मल्ली के लिए? नहीं, मल्ली नहीं, तो आलिया भट्ट का अच्छा, बचपन का जो अच्छा, रोल ओके था। ओके 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 ओके, तो वो आपने डब किया? हाँ। ग्रेट, ये तो पता ही नहीं था किसी को। हाँ, तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली ऐसे बताया था कि विल यू डब फॉर दिस रोल, तो मैंने हाँ बोल दिया, क्योंकि डबिंग का भी एक्सपीरियंस नहीं था, प्लेबैक अच्छा, सिंगिंग वो का भी भी आपका नहीं एक्सपीरियंस नहीं था? था। चलो, सिंगिंग का तो फिर भी देख सकते हैं कि मतलब अगर आप घर पे भी गाना वगैरह गाते हो तो आप डायरेक्ट सिंगिंग शायद कर सकते हो, लेकिन डबिंग हर कोई नहीं कर सकता है। वो फेशियल एक्सप्रेशन को आप ऑडियो में वो पूरा फील लाना, वो भी आपने पहली बार में कर दिया? हाँ, they helped me a lot। तो आप वहाँ पर गए तो आप अकेले थे शॉर्टलिस्टेड, या 2-3 लोगों को बुलाया था, किसी एक को करना था, ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा नहीं था। फुल एंड वो लोग पूरा क्लियर थे कि इन्हीं से गाना? उन्होंने जब फोन किया तब बताया था कि आपको गाना ही है, आपको गाना तो आप वहाँ पर टेस्ट तो ऐसा कुछ करने के लिए नहीं गए, आप सीधा गाने के लिए गए थे? नहीं, मैंने अपना ऑडियो 2 महीने पहले एक्चुअली भेज दिया था। हाँ। सो दे बट स्टिल उनके सामने उन्होंने ऐसा कोई कुछ नहीं रखा कि हमको एक बार चेक करना पड़ेगा, नहीं, लाइव चेक करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। तो ये भी एक बड़ी बात है कि वो क्या है कि हीरा तो होता ही है हीरा, लेकिन जोहरी में भी दम होना चाहिए वो हीरे को तराशने का। तो इसलिए यार वो अलग है वो इंडस्ट्री, और इसलिए आज सब जगह पर उन्हीं का जलवा है। ओके, तो राजीव भाई से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें बताई आपके बारे में। तो आपको कई बार होता है ना कि पेरेंट्स तो बोल देते हैं कि आपको ये करना है, मेरी वाइफ बोलती है मेरी लड़की को कि तुझे डांस भी सीखना है, तुझे बॉक्सिंग भी सीखना है, ऐसा कभी आपको फील हुआ कि यार मुझे नहीं करना है सिंगिंग, मतलब कि आपको भी उतना इंटरेस्ट था ही पहले से? मैंने भी ऐसे, आई हैव ऑलवेज ड्रीम्ड टू बिकम अ सिंगर। ओके। मैंने कभी उसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं, सोचा ही मुझे नहीं सिंगर बनना है तो मुझे बनना है बस। तो मतलब सब कोई कुछ कंफ्यूजन था ही नहीं। तो ये भी एक नोट करने वाली बात है ना कि ये जनरली कंफ्यूजन होते हैं, या तो देखो मैं ना 2 साल ये ट्राई करूंगा, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं ये कर लूंगा। जनरली सबके प्लान्स, जनरली सबके तो नहीं बोल सकते, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं। तो अगर ऐसा कुछ क्लियर हो कि मुझे यही करना है, तो फिर से वही बात की कायनात को भी सपोर्ट कर, उसको भी कंफ्यूजन नहीं रहता कि इसको क्या चाहिए। तो जैस्टैग कम्युनिटी पोस्ट में हमने ये पोस्ट रखा था कि राग से आप क्या क्या पूछना चाहते हैं। उसमें एक कॉमन क्वेश्चन है कि वो गाना जो है वो अगर 1-2 लाइन अगर आप गाओ तो। अंबर से तोड़ा। अंबर से तोड़ा सूरज वो प्यारा, अम्मा के आंचल में ढक डाला सारा। अंबर से उतरी प्यारी कोयलिया, कूकर के उसने है जादू सा डाला। अंश पनवार का मैसेज है कि मुझे कुछ पूछना नहीं है, नॉट एनी क्वेश्चन बट जस्ट वांट से यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, कीप इट अप। ये अंश परवार ने कहा। ये पूरा हमारा जैस्टैग फैमिली है अभी, क्योंकि ये पोस्ट हमने कल रात को ही किया था, तो
हो सकता है कि इस कन्वर्सेशन के बाद बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इनका इंस्टाग्राम आईडी और यूट्यूब आईडी भी हम मेंशन कर देंगे। राजेश पटेल का क्वेश्चन है, व्हाट इज आवर मैसेज टू यंग वंस? जो लोग अभी आपके जैसे होंगे, आपकी एज में होंगे, अभी तो सबका ड्रीम हो गया होगा काश मैं वहां पर होती या होता, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? Actually, I've never addressed this kind of question. मुझे पता नहीं है कि मैं क्या बोलूं, because मैं भी अभी सीख रही हूँ, so I've not achieved that big something, but I don't have anything to give inspiration to. नहीं, बट मैं वही कह रहा हूँ कि वो जयेश परमार जो है मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने ये कहा था कि अभी उसको देखना पता नहीं होगा कि उसने क्या अचीव किया। तो आप बहुत लोगों के इंस्पिरेशन हो, तो आप अब इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के रखो कि मैं क्या कहूंगी, है ना? क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे पूछेंगे कि आपने कैसे किया, आप मुझे कुछ टिप्स दे दीजिए, आप मतलब मैं क्या करूं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होगी जो आपने की होगी, तो आप बता सकते हो उनको कि मैंने बस इतना इतना किया है, आप भी कर सकते हो, ऐसा कुछ, राइट? और एक चीज उन्होंने पूछी है कि आपका रोल मॉडल कौन है किसी भी फील्ड में, जिनकी तरह आप बनना चाहते हो? मेरे 2 रोल मॉडल्स हैं। मैं जिनके पास से सीखती हूँ, मेरे गुरु, जो मैं सोचती हूँ कि मैं अगर क्लासिकल वोकल गाऊंगी तो मेरे सर अनिकेत खांडेकर जैसा ही गाऊंगी, और बॉलीवुड में अगर प्लेबैक सिंगिंग करूंगी तो लता मंगेशकर जैसा ही करूंगी। मैं तो बता रहा हूँ कि आपको 5 साल में, वैसे ये आज का डेट और ये आज का वीडियो आप याद रखना, लिंक भी सेव करके रखना, 5 साल के बाद ये सब आप याद रखना, इनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। वैसे जब अपना शिष्य कुछ करता है ऐसा बड़ा, तो सबसे ज्यादा प्राउड गुरु को होता है। तो आपकी क्लास में क्या माहौल था, और आपके जो गुरुज है वहाँ पे, उनको जब गाना उन्होंने सुना होगा तो क्या एक्सपीरियंस रहा होगा? उन्होंने बोला that he was very proud of me, and उन्होंने पहले से ही मुझे सपोर्ट किया है कि मैं जब भी कहीं पे नहीं कर पाती थी क्लासिकल वोकल में भी कुछ, तो मैं उनको रिकॉर्ड करके अपना वॉइस भेजती थी, तो ही ऑलवेज यूज्ड टू रिवर्ट बैक टू मी कि ये ऐसे नहीं करने का, ये ऐसे करने का। ऑनलाइन क्लासेस कोविड के टाइम पे भी हुए, तो भी उन्होंने मुझे ऐसे ही सपोर्ट किया है, एंड मेरा सॉन्ग सुनने के बाद भी ही वाज वेरी वेरी हैप्पी। आपके फेवरेट सिंगर कौन है? मेल फीमेल दोनों बताओ। मेल में भी बताओ। मेल में तो बहुत सारे फेवरेट सिंगर्स हैं मेरे। किशोर कुमार, मोहम्मद, अभी का कोई नहीं, अरिजीत सिंह। और फीमेल में ये अभी का कौन है? और नीति मोहन, श्रेया घोषाल। श्रेया घोषाल का वॉइस मतलब काफी, आप दोनों के वॉइस में काफी वो वाला, मतलब कोयल वाला फील है। कोई गाना आप गाओगे श्रेया घोषाल का? पिया बोले, पिया बोले, क्या ये बोले जानू ना, जिया डोले, हौले हौले, क्यों ये डोले जानू ना। ग्रेट। तो बहुत सारे सिमिलैरिटी है। अच्छा, कार्टून करके एक चैनल है, उनका कहना है कि वो आपका गाना जब से सुना है तब से रोज सुनते हैं, कि अंबर से थोड़ा वाला सॉन्ग। वैसे मेरे घर में सबका कॉलर ट्यून अभी यही है। सक्सेस मिलने के बाद आपके आसपास का माहौल कितना बदल जाता है? मतलब रिलेटिव्स का नजरिया, नेबर्स का नजरिया, क्या चेंज आया? इतना डिस्टिंक्ट चेंज नहीं था। उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया, एंड वो लोग भी पहले से ही बहुत सपोर्टिव थे, है ना। मैं घर में कभी भी गाती थी तो नेबर्स ऐसे बोलने आ जाते थे कि बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा पेरेंट्स के लिए नेगेटिव है। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि मुझे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, मैं भी टैलेंटेड हूँ और मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकती हूँ, तो मैं कैसे उनको कन्विंस करूँ कि आप मुझ पर भरोसा करो, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। और अगर वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे और मैं सक्सेसफुल नहीं होता हूँ या होती हूँ, तो उसमें मेरी क्या गलती है? मैं क्या करूँ? मतलब वो आपसे पूछ रहे एज अ फ्रेंड, वो भी कुछ बच्चे ही है, कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे उनसे बात करूँ, मतलब क्या उनको कहो कि वो भी, मैं उनको आपका एग्जाम्पल भी देता हूँ, तो मैं क्या करूँ? ऐसा पूछ रहे। मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? आपके पेरेंट्स नहीं मानते तो मैं क्या करूँ? नहीं, नॉट दैट एटीट्यूड। मैं उनको क्या बोलूँ या मैं क्या बोलूँ? एक्चुअली माय पेरेंट्स हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिव, तो मैंने कभी वो देखा नहीं है।
कि सपोर्ट कैसे नहीं करते हैं। नहीं करते। अच्छा, मैंने ये क्वेश्चन का आंसर पहले भी बहुत सारे लाइव में दिया है कि आप अपने पेरेंट्स से आराम से बात करो, और अगर वो नहीं मानते हैं तो उसके पीछे भी उनका तो मोटिव अच्छा ही होता है, उनका इंटेंशन अच्छा ही होता है, आपको ऐसे सक्सेसफुल नहीं होने देना है ऐसा नहीं होता है। बट कभी कभी समझ नहीं पाते तो आप उनको विलन की तरह देखना शुरू मत करो। आप साइड में कर सकते हो जो भी आप कर रहे हो, लेकिन उनको जो चाहिए वो दे दो। डिग्री चाहिए तो डिग्री दे दो, जो भी आप वो लोग चाहते हैं वो करते रहो। अब बगावत मत कर देना कि मैं तो यही कहूँगा घर छोड़ के चले जाऊंगा फिर वो रॉकस्टार बन के वापस आऊंगा, ऐसा मत करना बस, क्योंकि ऐसा होता नहीं है जनरली। एक चीज है अंकित गोस्वामी का, स्टडी के साथ ये सब कैसे अभी तक मैनेज किया और आगे मैनेज करोगे? स्टडी में तो 10th स्टैंडर्ड में ये सब हुआ, तो अभी तो कोरोना चल रहा है तो बोर्ड ने टर्म 1 टर्म 2 एग्जाम्स डिवाइड कर दी, तो उसमें मेरा ज़्यादा से बर्डन कम हो गया था और मैं दोनों में इक्वल टाइम दे सकती थी। एंड आगे जाके एग्ज़ाम के टाइम पे मैं सिंगिंग करना बंद ना कर दूँ, उसके लिए मैंने पहले से ही पढ़ना शुरू कर दिया था कि जैसे जैसे स्कूल में सिलेबस ख़त्म होता गया वैसे वैसे मैं अपना पढ़ाई करती। तो आपका मतलब जब से आपने शुरू किया है ये 2.5 साल के बाद, म्यूजिक कभी ब्रेक नहीं हुआ? नहीं। ट्रेनिंग कभी भी ब्रेक नहीं हुआ है ना? तो ये भी एक चीज है कि कंसिस्टेंसी भी वो मास्टरी जो कहते हैं ना वो आ जाती है फिर एक लेवल पे। एक अच्छा क्वेश्चन है एंगर गेमिंग का कि आपके मॉम डैड का नाम बताइए प्लीज। मेरी मम्मा का नाम रिद्धि पटेल है एंड मेरे पापा राजीव पटेल। करण कथरानी का क्वेश्चन है कि ऑडिशन की इंफॉर्मेशन फेसबुक पे आती रहती है क्या? नहीं, एक्चुअली उन्होंने एक पोस्ट रखा था, उनके एक टीम मेंबर ने पोस्ट रखा था कि दे आर फाइंडिंग अ 12-year-old गर्ल्स वॉइस, तो उन्होंने ऐसा कुछ था नहीं कि हर बार ऑडिशन का फेसबुक पे आता है, ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभार आ जाता है। इससे तो पहले आपने ऑडिशंस दिए हैं कहीं पर? नहीं दिए, ऐसे प्लेबैक सिंगिंग के लिए नहीं दिए। ओके, तो जैसे यश हमारे उन्होंने एक रेकमेंड किया क्वेश्चन कि वहाँ से आपको क्या टिप्स मिले म्यूजिक प्रोड्यूसर की तरफ से, जो प्रोग्रामर है वहाँ की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्स मिले कि आपका ये पॉजिटिव है नेगेटिव है या फिर आपको ये ध्यान रखना है, जो भी वहाँ से आपको क्या बताया गया या फिर आपको क्या सीखने मिला वहाँ से? दे ऑलवेज उन्होंने मुझे यही बताया कि तुम जो करती हो वो बहुत अच्छा करती हो, सो यू शुड ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट कि तुम ये जो करती हो वो बहुत अच्छा करती हो। और दूसरा MM किरवानी सर ने वो बोला कि मैं जब सॉन्ग गा रही थी अंबर से थोड़ा इज़ अ वेरी जोवियल सॉन्ग, बहुत हंस के गाना, तो मतलब कोई भी सॉन्ग हो, सैड सॉन्ग हो तो वो सॉन्ग फील करके गाना पड़ता है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मुझे पता नहीं था, अभी हमारे जस्ट के जो मैनेजर है, सब कुछ मैनेज करते हैं विनय पूनम, उन्होंने मार्क किया कि इनके घर में भी RRR है, मतलब इनका नाम है राग, इनकी मॉम का नाम है रिद्धि पटेल और इनके पापा का नाम है राजीव पटेल, तो यहाँ पर भी RRR है, मतलब सब कनेक्टेड है, पहले से सब कुछ कनेक्टेड है, तो RRR से तो कनेक्शन होना ही था इनका। आगे आपके ड्रीम्स क्या है? आप अपने आप को, जैसे आपको पहले से पता था कि मैं सिंगिंग तो करूंगी लीड में, तो आगे आपके क्या ड्रीम्स है? आप कहाँ तक खुद को देखते हो? आगे तो ये हो गया, उसके बाद तो सिंगिंग तो मुझे करना ही है और अभी एजुकेशन पे भी मुझे फोकस करना है, सो आगे जाके मैं एजुकेशन को भी नहीं करूँगी। बिल्कुल, और ये सबके लिए है, आप भी किसी फील्ड में मेहनत कर रहे हो या फिर आप सक्सेसफुल हो चुके हो, एजुकेशन पूरा करना यार, उससे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, भले आप जॉब करो ना करो, लेकिन एजुकेशन पूरा करना। ऐसी कोई चीज जो आप को एक्सपीरियंस है, ऐसी कोई भी चीज, क्योंकि 12.5 लाख लोग हैं सामने, आप कुछ भी बता सकते हो, उनको कोई मैसेज हो या फिर कहते ना कि मेरी आवाज यहाँ तक पहुंचा दो, कुछ भी आपकी तरफ से कुछ कहना चाहते हो कि ये चीज मैं सबको बताना चाहती हूँ, व्हाटएवर, चाहे वो मैसेज हो, मोटिवेशन हो, टिप्स हो, आपका कोई एक्सपीरियंस हो, कुछ भी। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, मेरा सॉन्ग आया एंड यू लाइक्ड इट, मैं बहुत खुश हुई आपके इस रिएक्शन से, एंड प्लीज कीप शावरिंग योर ब्लेसिंग्स जस्ट लाइक दिस। तो और बहुत सारे धमाके होने वाले हैं, तो आप इन शॉर्ट रेडी रहना, और भी जो भी क्वेश्चंस है आप इनके इंस्टाग्राम आईडी पे इनको मैसेज कर सकते हैं। इनका यूट्यूब चैनल भी है ना आपका? हाँ। इनका कमेंट हमने लास्ट वीडियो में पिन किया था, इस बार भी आपको डिस्क्रिप्शन में इनका इंस्टाग्राम आईडी और इनके जो यूट्यूब के लिंक्स है वो भी कर देंगे। अच्छा, एक चीज, इनको पेंटिंग का भी बहुत अच्छा शौक है, मतलब देखो यहाँ पर भी एक कनेक्शन है, वो जो मल्ली थी वो भी बहुत अच्छा स्केच वगैरह बनाती थी,
तो इनका जब मैंने वीडियो देखा था पहली बार इंस्टाग्राम पे, तो मुझे ऐसा लगा कि उस कैरेक्टर की वजह से ये पेंटिंग या स्केच बनाते बनाते सिंगिंग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। ये स्केच तो पहले से करते ही है। ये भी क्या आपसे इंस्पायर्ड है क्या वो कैरेक्टर? नहीं, मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना रिकॉर्ड करने के बाद शुरू किया था। तो मैंने भी मूवी देखा, उसके बाद ही मुझे पता चला कि मल्ली's कैरेक्टर एज अ रिजेम्बलेंस विद माय लाइफ। कितना कनेक्शन है मतलब, वो भी मतलब। और ऐसे वैसे स्केच में नहीं बोल रहा हूँ, वो मजनू भाई वाले स्केच नहीं बोल रहा हूँ बहुत ही लेवल वाले स्केच है इनके, इसलिए शायद आप उनको कनेक्ट कर पाए उस लड़की की वॉइस को। क्योंकि जो भी धमाल होता है, देखो अच्छा गाया नहीं होता इन्होंने तो अंग्रेज लेके नहीं जाते, और ये एनटीआर भाई को इतना धमाल करना नहीं पड़ता, पिक्चर बनता नहीं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच राग। इनका 27 अप्रैल से एग्जाम है बोर्ड का, फिर भी इन्होंने वक्त दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ जैस्टेक फैमिली और पार्ट ऑफ वो वीडियोस। हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, हमारी पूरी जैस्टेक फैमिली की तरफ से आपको बेस्ट विशेस है। और मैं फिर से कहता हूँ कि 5 सालों के अंदर मैं पर्सनली कहता हूँ कि मैं आपको बहुत ही ऊपर वाले लेवल पे देखता हूँ, एंड आई विश कि आपके सारे सपने पूरे हो। एंड थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ओके देन, आज की बातें यही तक रखते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो जो मैंने कवर ना किए हो, तो आप इनको इंस्टाग्राम आईडी पे पूछ सकते हैं। इनका यूट्यूब का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो हम मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।